वो जेल पूरे हिंदुस्तान की मशहूर जेल है, उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है, यानी खुदकुशी की जेल। आए दिन वहां लोग सुसाइड करते हैं, बच भी जाते हैं, मरते भी। यूनिवर्सिटी के अंदर और 3 बीघा बाहर। कितने बड़े शख्स हैं। मालूम नहीं हो सका कि मैं माफिया हूं या नहीं, मैं उतना बड़ा अपराधी हूं या नहीं जिसके खिलाफ आज तक 323 का मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो 1 महीने में इतना बड़ा मुजरिम कैसे हो गया? एजेंडा, उसी एजेंडे के तहत काम हुआ। लेकिन जमीन की उस आखिरी अदालत ने लाज रख ली है संविधान की और कानून की और इंसान। और बुजुर्गों दोस्तों, लंबी बात इंशाअल्लाह 9 या 10 तारीख को दिल्ली के बड़े जलसे में आप मैंने कहा था कि जिंदा हूं तो जिंदा। बहुत आसान था, कल भी और आज भी। मैंने उन लोगों से जिन्होंने इस पर सवाल किया एक शेर पढ़ दिया कि करके ताल्लुकात कोई लम्हा चाहिए, रिश्ता तोड़ नहीं, करके ताल्लुकात कोई लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम लोग मुझे सोचना जहां जहां हमारे रिश्ते कायम हैं, कायम भी रहे तो अच्छा है। इसमें उनका भी भला है और हमारा भी। नहीं, कुछ मासूम और उस मंसूबे पर बड़ी मुस्तैदी से काम हुआ। और इस हद तक ब्यूरोक्रेसी में यकीन था कि जिन बंगलों में हम लोग रहते थे, जो बंद थे, उनकी सफाई और बढ़ाई शुरू हो गई थी। जनेश्वर विश्व पार्क में 5 साल से वीरान पड़ा हुआ था, उसकी मेंटेनेंस शुरू हो गई। लेकिन क्यों नहीं बनी सरकार, ये बड़ी बहस है। और उन नेताओं के बीच जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, यकीनन उससे बात होनी है। और जहां जहां कमियां रही हैं, उन कमियों पर भी नजर रखनी है। हमारी जेल कैसी थी या कैसी नहीं थी, वो अलग बहस है। लेकिन बीमारी से लेकर जेल के निकलने के आखिरी दिन तक कोई कोशिश नहीं रही कि मैं निकल न सकूं। हमारे कत्ल का इल्जाम नहीं लेना चाहते। मार देना कोई बड़ी बात नहीं, जेलों में लोग मारे जाते हैं। और जिस जेल में हमारा पूरा परिवार था, वो जेल पूरे हिंदुस्तान की मशहूर जेल है, उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है, यानी खुदकुशी की जेल। आए दिन वहां लोग सुसाइड करते हैं, बच भी जाते हैं, मरते भी हैं। सोचा होगा ये 3 लोगों में से कोई एक कमजोर तो पड़ेगा ही,
और जब एक अपनी जान देगा तो फिर दूसरा, तीसरा हमेशा के लिए मुखालिफ कहानी बैठ जाएगी। लेकिन याद होगा, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जमीन वालों के साथ इंसाफ करो, और अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा तो तुम दाद नहीं ला सकते। देर लगती है। लोग कहते हैं अल्लाह के यहां देर है, देर नहीं। ये इल्जाम है मालिक पर, न उसके यहां देर है ना अंधेर है। उसकी हिकमत है कि किस वक्त उसे क्या फैसला लेना है। मेरे ऊपर लगे हुए इल्जामात से मेरी पूरी शक्ल, मेरा जिस्म, मेरा वजूद, मेरा खानदान और ये खानदान, मेरे अहबाब, ये सब एक सियाह मूरत बन गए थे। और मुल्क में ये एहसास पैदा कर दिया गया था कि मैं देश का माफिया नंबर 1, न जाने कितनी जमीनें, कितनी दौलत लूटी है मैंने, कितना बड़ा अपराधी हूं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद जमीन की सबसे बड़ी अदालत, जिसके बाद सिर्फ मरने के बाद ही अदालत लगेगी, वो अदालत ने जो तारीखी फैसले दिए हैं वो रहती दुनिया तक फैसले बढ़े जाएंगे, और फैसलों का फैसले जहां कुर्सियों पर बैठे हुए जिस साहिबान हमारे वकील को बोलने से रोक देते हो, और जिन्हें ये यकीन हो गया हो कि एक बहुत मजलूम शख्स है, जहां जिस साहब ने 27 महीने नहीं कहा, 27 महीनों के कितने दिन होते हैं ये गिनकर आए थे। 5 महीने जमानत का फैसला रुका रहा, उसे 5 महीने नहीं कहा। 5 महीनों में कितने दिन होते हैं ये कहा, और जो फैसला हुआ, संविधान की जिस धारा को हमारे लिए इस्तेमाल किया गया, वो आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी शख्स ने जो हर बात से बाखबर रहते हैं। इन्हें मालूम होता है कि हमारे सामने जो फाइल है उसमें सच है। 2 आखिरी तारीखी फैसलों ने न सिर्फ ये कि हमारे चेहरे पर लगी हुई स्याही को मिटा दिया, बल्कि पूरे मुल्क में एक मजलूम की हैसियत कायम हो गई, और हर शख्स इंसानी को आज फिर हमारा आप सबका इम्तिहान है, और एक ऐसा शख्स मद्दे मुकाबिल है जिसके लिए हमने देर हो रही थी तो टिकट हेलीकॉप्टर से मंगाया था, और चुनाव में उनका कोई खर्चा भी नहीं होने दिया हमने। और आज से अपनी तकलीफों का वास्ता देकर कहते हैं हमने उनसे मिठाई का एक दाना भी जीतने की बात नहीं खाया था, पैसा देना। और इतने मुकदमात में एक मुकदमा भी हमारे ऊपर करप्शन का नहीं है, बेईमानी या घूसखोरी का नहीं है। हमारे ऊपर मुकदमा है कि वजीर रहते हुए हमने हमारी बीवी बच्चों में शराब की दुकान लूटी है, शराब की दुकान। हमने गले से 16,000 रुपए का डाका मारा। ये है हमारे खिलाफ। हमारे दिल का हाल आप सोच नहीं सकते। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जेल में हमसे पोशीदा रखी जाती थी। वहां तो सिर्फ एक परेशानी थी कि मैं जेल में हूं, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे साथियों ने
मेरे चाहने वालों ने जितनी कोशिशें की हैं और जितने जुल्म सहे हैं, वो सुनकर कई बार सोचता हूं कि क्या मैं जेल में से बेहतर तो नहीं हूं। जमानत पर बरी नहीं हुआ। आपसे कुछ मांगने आए। मेरे पास जो कुछ है वो सब आपका है। मेरी खता यहाँ के पार्क, सड़कें, गांधी समाधि और दरवाजे नहीं हैं जिनके नाम बदल दिए गए। मेरी खता यह है कि मैं आपके बच्चे और बच्चियों के हाथ में तलब देना चाहता हूं और चाहता हूं, और इस चाहत के लिए मैं किसी भी इम्तिहान के लिए अभी भी तैयार हूं। कोई से दो हुकूमतों के ताकत का मुकाबला किया है वो सब आपके सामने, लेकिन हमारी हुकूमतों से शिकायत तो बहुत कम है। अगर आप मुकदमों की फहरिस्त देखेंगे तो उसमें 99% लोग वो हैं जिनका कबीला वही है जिस कबीले में आप रहते हैं, जिनके माथों पर नमाजों के निशान और चेहरे पर नेकी का नूर है। उन्होंने चेक और ड्राफ्ट से पैसा लेने के बाद भी ये कहा कि आजम खान ने जबरदस्ती हमसे जमीनें छीन ली। हार गए वो मुकदमा। वो जमीन जिसका मालूम ही नहीं कहां है, 4.25 बीघा जमीन जिसके लिए मैं माफिया कहलाया, उसमें 3.25 बीघा जमीन में उसके के अंदर और 3 बीघा बाहर। कितने बड़े शख्स हैं। मालूम नहीं हो सका कि मैं माफिया हूं या नहीं, मैं उतना बड़ा अपराधी हूं या नहीं, जिसके खिलाफ आज तक 323 का मुकदमा कायम नहीं हुआ। तो 1 महीने में इतना बड़ा मुजरिम कैसे हो गया? एजेंडा था, उसी एजेंडे के तहत काम हुआ। लेकिन जमीन की उस आखिरी अदालत ने लाज रख ली है संविधान की और कानून की और इंसान। हम सबको बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट की दयानत पर, ईमानदारी पर और उनके इंसाफ पर उनका शुक्रिया अदा करना है। अब आपसे दरख्वास्त ही करना चाहता हूं, वक्तों के बहुत कम है, 2 बजे का वक्त मिला हुआ है। मेरी 3 जगह कोर्ट में हाजिरी है, इस वक्त जाऊंगा और इस सेहत के एतबार से भी बहुत ठीक नहीं। ऑपरेशन की वजह से भी और लंबी बीमारी की वजह से अकेला रहता था। बिल्कुल एक कोठी, बहुत छोटी सी कब्र से पूरी पड़ी, जहां दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। सुबह होती थी तो सोचते रात हो गई, और रात आती थी सोचेंगे सवेरा हो, और जब सवेरा होने लगता था वो सोचते थे एक बरस के बराबर था और एक दिन 1 सदी के बराबर था। हिम्मत नहीं टूटी, इसलिए कि मेरा मालिक मेरे साथ था और मालिक के हुजूर सिवाय आंसू को पेश करने के मेरे पास कुछ नहीं। जो वाकयात वहां गुजरे हैं वो कभी तफसील से बैठेंगे बताएंगे, लेकिन आज हमें पार्लियामेंट का कैंडिडेट तय करना है। आप सोचते होंगे मैं फिर अपनी अहलिया को ही लड़ाऊंगा, उन्होंने पर्चा भरा भी है और भी कई एक लोगों ने भरा है, लेकिन मेरी राय यह है बहुत
लिए ये चुनाव नहीं है। हम एक ऐसी मिसाल पेश करें, और ये भी आपको बता दूं कि पिछला चुनाव पार्लियामेंट का मैं नहीं लौटा, लेकिन मुझे मालूम था कि कचहरी तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा और चुनाव होना बहुत सोचा जाएगा। यही विधानसभा में आलम था, जो दहशत थी और जो पुलिस का रोल था, यहाँ का इंतजामिया था। विधानसभा के चुनाव में यही अंदाजा था कि पर्चा करा नहीं जा सकते, लिहाजा 10 हमने आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश की है और दुआ करिए ये सर मालिक के सिवा कहीं न झुके, धर्म बरतना रहे। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिफ ये चुनाव हम आसिफ राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। अगर जरा सी भी कोताही थी तो मेरी इसी हालात में और से हो जाएगी। मेरे लम्हे